नमस्कार, मैं डॉक्टर नेहा कुशवाहा, कंसल्टेंट इन आयुर्वेद इन राजस्थान गवर्नमेंट। स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कोविड-19 की तीसरी लहर, जिसका हमारे विशेषज्ञ अनुमान लगा रहे हैं, इससे आप अपना बचाव कैसे कर सकते हैं, इस संबंध में चर्चा करना चाहती हूँ। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि हमारी सभी स्टेट गवर्नमेंट्स व सेंट्रल गवर्नमेंट समय समय पर एडवाइजरी जारी कर रही हैं कि आप मास्क का प्रयोग करें, फ्रिक्वेंटली हैंड वॉश का ध्यान रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इन सभी की पालना के साथ साथ डाइट का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है किसी भी रोग से लड़ने के लिए। और जहाँ तक कोरोना का संबंध है, कोरोना में आप अपनी डाइट को रिच प्रोटीन डाइट रखें। प्रोटीन के सोर्स कौन कौन से हैं? दूध, दही, पनीर, दालें, सोयाबीन, चना, राजमा, छोले, सभी खाद्य पदार्थ प्रोटीन से भरपूर हैं, क्योंकि सभी जानते हैं प्रोटीन ही वह ऐसा एलिमेंट है जो शरीर के क्षय का निर्माण करता है। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखना योग्य बात है कि आप इस वक्त बासी खाने, जंक फूड या फ्रिज के ठंडे पेय पदार्थों का सेवन ना करें। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, मैं उनसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि कुछ समय के लिए नॉन वेज का त्याग कर दें या उसकी मात्रा को कम कर दें। इन सब के साथ साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए योगा व प्राणायाम का विशेष महत्व है। इस संदर्भ में बहुत बड़ी चर्चा नहीं करूँगी, सिर्फ ये बताना चाहूँगी कि योगा में आप सूर्य नमस्कार और प्राणायाम में भस्त्रिका, कपालभाति और भ्रामरी, इन चीज़ों को 15 मिनट के लिए प्रतिदिन इस्तेमाल करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता में काफ़ी वृद्धि होती है और रोग से लड़ने में यह सहायक होते हैं। इन सब के साथ साथ जो महिलाएं व बुजुर्ग व बच्चे जिन्हें घर से बाहर निकलने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, उनके लिए हेल्दी फूड, योगा व प्राणायाम रोग से लड़ने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने के लिए पर्याप्त हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अपने कार्य की वजह से घर से बाहर निकलना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, जैसे डॉक्टर्स हैं, पुलिस है, प्रशासन है, जुडिशरी है। तो आज मैं इन सभी लोगों के लिए कुछ रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाले एकल द्रव्य और साथ ही एक ऐसा औषधीय योग के संबंध में आपसे चर्चा करना चाहती हूँ जो सभी वायरल डिजीज में आपके लिए एक सुरक्षा कवच का निर्माण करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आयुर्वेद ये कहता है कि रसायन का प्रयोग सभी रोगों से लड़ने में और शरीर के क्षय को रोकने में उत्तम है। रसायन यह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के साथ साथ ही जरा व व्याधि के नाश के लिए बताया गया है। यह जरा का मतलब सिर्फ वृद्धावस्था नहीं है, जरा से मतलब क्षय है, क्षय को रोकना। इसके लिए आयुर्वेद में सबसे बेस्ट रसायन जो सबसे पहले वर्णन है वह है आंवला। आंवला का उपयोग आप किसी भी रूप में कर सकते हैं, चाहे जूस का सेवन करें, चाहे उसका पाउडर का फॉर्म में प्रयोग करें, उसका मुरब्बा प्रयोग कर सकते हैं, अचार के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, या आमल की रसायन नाम से एक प्रोडक्ट मार्केट में उपलब्ध है, इसका आधी चम्मच की मात्रा में आप प्रतिदिन उपयोग कर सकते हैं। लेकिन एक बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि रसायन प्रयोग के भी कुछ विधान और कुछ नियम बताए गए हैं, जिससे कि वह उसका फायदा पूरी तरह से शरीर को मिल सके। किसी भी रसायन का सेवन लगातार लंबे समय तक नहीं करना चाहिए। आप प्रथम 7 दिन उसका उपयोग करें, उसके बाद 3 से 5 दिन का गैप दें, फिर उसका 7 दिन लगातार उपयोग करें। दूसरा है गिलोय या अमृता। इसका नाम अमृता रखा ही इसलिए गया है क्योंकि इसके गुण अमृत के समान होते हैं। गिलोय का उपयोग आप पाउडर फॉर्म में कर सकते हैं, जूस फॉर्म में कर सकते हैं, या गिलोय के काढ़े का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही आजकल मार्केट में इसके लिए टैबलेट्स फॉर्म में भी गिलोय मिल रही है, इसका भी उपयोग आप कर सकते हैं। तीसरा है तुलसी। तुलसी सभी वायरल डिजीज के लिए रामबाण है। तुलसी का आप काढ़े का उपयोग कर सकते हैं, तुलसी अर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका उपयोग बच्चे आसानी से कर लेते हैं, या तुलसी के पत्र को आप शहद के साथ सेवन कर सकते हैं। लोग तुलसी को चाय में डालकर भी सेवन करते हैं।
इसके बाद अब मैं आपके साथ उस औषधीय योग के बारे में चर्चा करना चाहती हूँ जो सभी वायरल डिजीज, चाहे वह कोरोना हो, डेंगू हो, चिकनगुनिया हो या नॉर्मल वायरल हो, सब में आपके शरीर के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच का कार्य करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को वायरल डिजीज के लिए बहुत मजबूत करता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तुलसी के पत्र 5, दूसरा काली मिर्च 5, तीसरा मुनक्का बीज निकाल के 5, चौथा नीम की सीख, हाँ कड़वा नीम, मीठा नहीं, सीख जिस पर पत्ते लगे होते हैं, जो डाल से जुड़ी होती है, उसका पीछे का भाग थोड़ा मोटा हो जाता है, गोल सा हो जाता है, उसको घुंडी कहते हैं। उस घुंडी को तोड़ के 5 घुंडी, अगर वो 5 घुंडी ना मिले तो आप नीम के पत्र 8 से 10 इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही सेंधा नमक, सेंधा नमक 1 चुटकी, ये चुटकी बनी, इसमें जितनी भी मात्रा में आ जाए वह 1 चुटकी। इन 5 द्रव्यों को मिक्स करके चाहे खरल में, चाहे सिल पर, चाहे किचन की स्लैब पर रखकर थोड़ा सा दरदरा करें, पीसें, और इसको इकट्ठा करने पर जब ये दरदरा हो जाएगा तो इसकी एक गोली बन जाएगी। इस गोली का सुबह खाली पेट या लंच के बाद और शाम की जो चाय होती है उससे पहले आप खाली पेट होते हैं, इसका इस्तेमाल सादे पानी के साथ करें। यह योग सभी वायरल डिजीज में आपके शरीर के लिए सुरक्षा कवच का कार्य करता है।